एक छोटे से गांव से निकल के और मैं दिल्ली आया। उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद अपनी एक कंपनी बनाई एनपीएल। उसके बाद कारमा बढ़ता गया। उसके बाद हमने अपनी कंपनी बनाई अफोर्डपिल कि गरीब लोगों तक ये दवाई कैसे कैसे पहुँचे। बिहार के लोग एक मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और लगनशील होते हैं। इसलिए हमने बिहार के लोगों को प्रेरित किया। मकसद सस्ती दवाइयाँ लोगों तक, गाँवों तक पहुँचाना मेरा मकसद है। सुनील जी के बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा इसके पहले। सुनील जी इज़ अ टेक पर्सन। बहुत अच्छा उन्होंने टेक का काम किया, बहुत अच्छा उनका टाइम रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने टिस्को में काम किया, टीसीएस में काम किया, उन्होंने आईबीएम में काम किया। आपको पता है ये सब काम करने के बाद वो ओवर टाइम रात को जब घर आते थे तो पेट्रोल पंप पे काम जो है करते थे, क्योंकि एक ही मकसद था उनका कि हमें कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। रेदर भोजपुरी में कहावत है, आपन पेट तक कुत्ता भी पाल लेला। तो ये सही है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है इसमें कि अपना पेट तो सब पाल लेता है। अब बिहार की गरीबी देखिए, आज जो बिहार से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग अपना खेत बेच के, ज़मीन बेच के, सब कुछ समर्पण करने के बाद दे आर गोइंग फॉर द मेडिसिन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एनबीपीएल ग्रुप सारी दवाइयाँ फ्री में बांटती हैं, बट येस, एनबीपीएल जो गरीबों को सपोर्ट कर रही है, जो भारतीय जनता को सपोर्ट कर रही है, जो समाज की सेवा कर रही है, उसको देखते हुए हम ये बोलेंगे कि हम बहुत सस्ते में, जैसे 100 रुपये की दवाई है तो उसमें हम 80%, 50 से 80% तक का छूट हम देते ही देते हैं। कोई भी भारत का नागरिक जो गरीब है, जो परेशान है, जो दवाइयों के बिना संघर्ष कर रहा है, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं कि अफोर्डपिल, सुनील चौरसिया, एनबीपीएल ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है वो आपको मरने नहीं देगी, दवाइयां फ्री में अवेलेबल कराएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। जब कुछ करने का जुनून हो, सपना बड़ा हो, तो छोटे से गांव से निकलकर भी सपना देखा जा सकता है और सपने को साकार किया जा सकता है। और ऐसा ही एक सपना बिहार के बेगूसराय में रहने वाले चौरसिया जी ने सपना देखा और आज उस सपने को साकार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में पैदा होना और उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी अफोर्डपिल्स की शुरुआत करना, ये कैसे सोचा आपने? एक बड़ी सोच और लोगों को हमने अपने गांव में देखा कि गरीब लोग महंगी दवाई से परेशान थे। ठीक है, उन तक हमारी सस्ती दवाई पहुंच सके, एक सोच थी हमारी। और उस सोच को लेके हम आगे बढ़े और अभी यहाँ तक पहुँचे। अब बिहार के बेगूसराय ज़िले से आते हैं, एक छोटा सा ज़िला है बिहार का, वहाँ से निकलना, उसकी संघर्ष की कहानी थोड़ी बताइए कि कैसे आप बिहार से निकल करके दिल्ली और नोएडा के आसपास पहुँचे। एक छोटे से गांव से निकल के और मैं दिल्ली आया। उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद अपनी एक कंपनी बनाई एनपीएल। उसके बाद कारमा बढ़ता गया। उसके बाद हमने अपनी कंपनी बनाई अफोर्डपिल कि गरीब लोगों तक ये दवाई कैसे कैसे पहुँचे। पहले तो हमने एक जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है उसको हमने शुरू किया कि जेनेरिक मेडिसिन और ये पेटेंट मेडिसिन, इसकी जो मिथ्या थी उसको हमने तोड़ा। और एक हमने स्टोर दिल्ली में मल्टीपल स्टोर खोला। उसके बाद हमने सोचा कि जो गांव के लोग हैं वहाँ तक ये सस्ती दवाई कैसे पहुँचे। ठीक है, तब हमने ई-कॉमर्स शुरू किया। मतलब यह है कि आप जब गांव में थे, बचपन में सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे लोग महंगी दवाइयाँ खरीद के परेशान हैं, तो वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला। इस कंपनी में एक और अच्छी बात मैंने ये देखी है कि आप बिहारियों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? बिहार के लोग एक मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और लगनशील होते हैं। इसलिए हमने बिहार के लोगों को प्रेरित किया जी। इस कंपनी का आगे मकसद क्या है? मकसद सस्ती दवाइयाँ लोगों तक, गाँवों तक पहुँचाना मेरा मकसद है। लोग महंगी दवाइयों से के चक्कर में पैसे बर्बाद ना करें। ठीक है, इसलिए सस्ती दवाइयाँ घर घर तक पहुँचाना, गाँव तक पहुँचाना, यही मकसद है। एक आप पूरे देश के लिए, खासकर बिहार के लिए, बच्चों के लिए, जो आने वाला भविष्य है उसके लिए एक मोटिवेशन है। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो आपको देख रहे हैं? कई लोग जो युवा होते हैं वो सोचते हैं कि पैसे से ही बिजनेस होता है,
मेहनत और लगन जो होती है ना और ईमानदारी होती है वो लोगों को शिखर तक पहुंचाती है। मेरा नाम SB मिश्रा है। मैं गोपालगंज से आता हूँ। गोपालगंज आप लालू यादव की भी भूमि बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं, कर्म क्षेत्र बोल सकते हैं। रही बात मेरी तो मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MPhil किया, MBA किया। सब कुछ करने के बाद मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट। तो ये देखते हुए मेरे को लगा कि अब मेरे को कुछ इनोवेटिव करना चाहिए और मैंने फार्मा में पिछले 28 साल पुराना मेरा फार्मा कैरियर है, जिसमें बिहार की एक बड़ी कंपनी एरिस्टो में मैं सीनियर मैनेजर रह चुका हूँ। उसके पहले ग्लैक्सो में मैं काम कर चुका हूँ, डॉक्टर रेड्डीज़ में काम कर चुका हूँ और उसके बाद एक लंदन की कंपनी मेयर बीटा बायोटिक्स में मैं नेशनल हेड था। ये सब कुछ करने के बाद मेरे को शांति नहीं मिली। मेरे को लगा यस आई एम अर्निंग, आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग रिकॉग्नाइज, आई एम ओवर ब्लेस्ड बाई एवरीथिंग, बट समहाउ आई थॉट दैट आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो ऑफकोर्स सुनील जी से जुड़ा। सुनील जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे एम्प्लॉयर भी हैं और अच्छे केयर टेकर भी हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अफोर्ड पिल की शुरुआत करके कुछ सोसाइटी को हेल्प किया जाए, कुछ समाज में परिवर्तन लाया जाए। तो बेसिक मेरा सोच यही था कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और कुछ ऐसा करें जिससे हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे बिहार को कुछ फ़ायदा पहुँचे। मतलब यह है कि आप बहुत सारी कंपनियों में गए, अलग अलग जगह अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो इसके पीछे जो है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था? देखिए, लोग बोलते हैं, हमारे गांव में एक कहावत है, रेदर भोजपुरी में कहावत है, आपन पेट तक कुत्ता भी पाल लेला। तो ये सही है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है इसमें कि अपना पेट तो सब पाल लेता है। अब बिहार की गरीबी देखिए, आज जो बिहार से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग अपना खेत बेच के, ज़मीन बेच के, सब कुछ समर्पण करने के बाद दे आर गोइंग फॉर द मेडिसिन। एंड ये मेडिकल प्रोफेशन मैं तो पिछले 30 सालों से 28 सालों से हूँ, मैं देख रहा हूँ दिस इज़ सच अ डिफरेंट कि अब दवाई लिखा है तो आपको दवाई लेना ही पड़ेगा। हम जब मिस्टर सुनील चौरसिया के साथ जुड़े तो लगा कि यस, हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये NBPL ग्रुप सारी दवाइयाँ फ्री में बांटती हैं, बट यस, NBPL जो गरीबों को सपोर्ट कर रही है, जो भारतीय जनता को सपोर्ट कर रही है, जो समाज की सेवा कर रही है, उसको देखते हुए हम ये बोलेंगे कि हम बहुत सस्ते में, जैसे 100 रुपये की दवाई है तो उसमें हम 80%, 50 से 80% तक का छूट हम देते ही देते हैं। और जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे आपने अभी बोला कि सॉल्ट एक है या दवाई एक है, सर सारा सॉल्ट एक ही होता है, सारा रॉ मटेरियल एक ही होता है। केवल जो प्रॉब्लम है वो प्रोसेस का इशू है, वो पेटेंटेड प्रोसेस होता है। अगर आप देखें तो एक्यूम इज़ अ बिग मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, देश का क्या एशिया का है, वर्ल्ड में स्थान आता है। तो हम वहाँ से भी दवाई मैन्युफैक्चर कराते हैं, क्योंकि सेम दवाई दूसरे के पास जाती है, सेम मैन्युफैक्चरर, और सेम मैन्युफैक्चरर हमें भी देता है। हमारे और दूसरे में अंतर क्या है कि दूसरे वाले जो हैं वो 100 का 100 रुपये रखते हैं। हमने बोला नहीं, हमें 100 रुपये नहीं कमाना है, हम उसको 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये अकॉर्डिंगली जो हमने प्राइस डिसाइड किया है 50 से 90% वो हमें डिस्काउंट हम देते हैं। लेकिन सर, दुनिया में और देश में खासकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे थे दवा सस्ता बेचने का, तो बाकी कंपनियां भी तो आपके ऊपर कुछ दबाव बना रही होगी, वो चुनौती कैसी है? देखिए, आपने सही बोला कि बाकी सब कंपनियां दबाव बना रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत क्या है
कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जिसमें हमें बिजनेस करना है, उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। बाकी सब तरीक़ों से हमें परेशान किया जा सकता है। बट आपको जान के आश्चर्य होगा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन 2008 तक वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। इसके 23 डिवीज़न थे, यहाँ पे 23 डिवीज़न इंडिया में काम करती थी। आज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के 4 डिवीज़न हैं, सारे पैकअप हो गए। लोगों को समझ में आ गया कि जो मल्टीनेशनल और कंपनी के नाम पे जो पैसा वसूलते हैं, आज देखिए, कभी जीएस के नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, आज टॉप 10 में नहीं है। आपका नंबर 1 सन फार्मा है, जो इंडियन कंपनी है। फाइजर हुआ करती थी, बोरिंगर इंग्राम हुआ करती थी, आपको सर्डिया हुआ करती थी। ये सब का नामो निशान मिट गया, क्योंकि भारतीय जनता जागरूक हो चुकी है और हम उसी दिशा में उसको ले चल रहे हैं कि सारे लोग जागरूक हों और सारे लोग जो है हमारी दवाइयाँ खरीदें। हम जेनरिक नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको लग रहा होगा कि हम जेनरिक हैं, नहीं, वी आर ब्रांडेड जेनरिक्स। अफोर्ड पिल इज अ ब्रांडेड जेनरिक्स। अच्छा चीज़, अफोर्ड पिल्स को लेकर के सवाल ये है कि आप इस कंपनी के भविष्य को कैसे देखते हैं? सर, ये तो बड़ी छोटी शुरुआत है अभी। सुनील जी के बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा इसके पहले। सुनील जी इज़ अ टेक पर्सन। बहुत अच्छा उन्होंने टेक का काम किया, बहुत अच्छा उनका टाइम रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने टिस्को में काम किया, टीसीएस में काम किया, उन्होंने आईबीएम में काम किया। आपको पता है, ये सब काम करने के बाद वो ओवर टाइम रात को जब घर आते थे तो पेट्रोल पंप पे काम जो है करते थे, क्योंकि एक ही मकसद था उनका कि हमें कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, और ये करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। तो इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने एक नींव डाली। उनको फार्मा का कुछ भी पता नहीं था। एक लिटरली दुकान पे गए, दुकान उन्होंने ऑन किया, दुकान पे उन्होंने काम किया। उसके बाद से उन्होंने अफोर्ड पिल का नींव डाला। अफोर्ड पिल बेसिकली हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को जो दवाइयों के लिए परेशान हैं, जो रियली परेशान हैं, उनके लिए हम मिनिमम से मिनिमम पैसे में अवेलेबल कराएं। तो हमारा ये मिशन ये था। विज़न ये है कि हम पूरा ऑल इंडिया अफोर्ड पिल को लेके ई कॉमर्स के थ्रू जा रहे हैं। अब हम ऑल इंडिया हम अपने आउटलेट्स खोलेंगे ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आउटलेट्स जो है खोलेंगे। तीसरी बात, हम अफोर्ड पिल में मैक्सिमम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम मैक्सिमम जो क्या रोजगार को उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि कि जितने भी बिहारीज हों या पूर्वांचल के लोग हैं, उन सभी का वेलकम है। वो सारे लोग हमारे पास आएँ, जुड़ें। एक और मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि फ्यूचर प्लान क्या है। अगर कोई आदमी, कोई भी कहीं का भी भारत का नागरिक है और दवाई के बिना मर रहा है, तो हम उसको मरने नहीं देंगे, हम उसको फ्री में दवाइयाँ देंगे। हम ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर बताइए आप हमारे दर्शकों को कि कोई भी भारत का नागरिक जो गरीब है, जो परेशान है, जो दवाइयों के बिना संघर्ष कर रहा है, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं कि अफोर्ड पिल, सुनील चौरसिया, एनबीपीएल ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है, वो आपको मरने नहीं देगी, दवाइयाँ फ्री में अवेलेबल कराएगी। उसके लिए हमारा CSR फंड भी हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करेगा।